तो क्वेश्चन है जो पिछले साल आया था। A company has two department X and Y. From the following particulars, prepare departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2022. ठीक है, तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2022 के लिए। इनका स्टॉक दिया हुआ है, डिपार्टमेंट एक्स में है सिर्फ, डिपार्टमेंट वाई में नील है। परचेजेस दिया हुआ है 11,20,000 और 4,80,000। वेज दिया हुआ है 50,000, 80,000। कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है 5,000, 70,000। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 6,90,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है 10,000, 8,000। सेल्स दिया हुआ है 11,50,000 और 7,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे रूल जो है वो जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने पढ़ा था वही रूल अप्लाई होते हैं कि ट्रेडिंग में कौन सी चीजें जाती हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कौन सी जाती हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, और दो डिपार्टमेंटल है तो दोनों डिपार्टमेंट का हमें अलग अलग ये चीजें दी हुई हैं, तो इनमें तो कोई टेंशन ही हमें है ही नहीं। ठीक है, बस जो जिस डिपार्टमेंट से रिलेट है उसके डिपार्टमेंट में डालना है। तो जो प्रॉब्लम आती है वो हमें आती है नीचे वाली चीजों में। ठीक है, जो एडजस्टमेंट्स दी होती है जिनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है दोनों डिपार्टमेंट में, ये कंबाइंड एक्सपेंडिचर होते हैं, हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों में। तो एक दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड, अब हमें इनके नेचर के हिसाब से कभी कभी नेचर के हिसाब से करना होता है और कभी कभी जो है हमें नीचे जो दिए हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंग करना होता है। ठीक है, जैसे सैलरीज दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 25% ऑन प्लांट वैल्यू इतना है। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट इज टू बी अब इसमें नीचे बता दिया कि किस बेसिस पे हमें डिवाइड करना है। एडवर्टीजमेंट जो अपोर्शन होना है वो टर्नओवर रेशियो में होना है। टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग में टर्नओवर किसे बोलते हैं? क्या सर? कॉस्टिंग में टर्नओवर किसे बोलते हैं? यहाँ पर जब तुम्हें सिर्फ टर्नओवर बोला होता है तो टर्नओवर का सिंपल मीनिंग सेल्स होता है। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट जो अपोर्शन करना है वो टर्नओवर के बेसिस पे करना है। अगर ये ना भी हो, ये दिया हुआ नहीं होता तो हम किस बेसिस पे करते? तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्या होता है, एडवर्टीजमेंट किस लिए होता है, एडवर्टीजमेंट का मकसद किस लिए होता है? तो एडवर्टीजमेंट का मकसद जो होता है वो सेल प्रमोशन के लिए होता है। ठीक है, तो जिस डिपार्टमेंट की जितनी सेल है उसके बेसिस पे ही एडवर्टीजमेंट फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर ना भी बताए तब भी सेल्स के बेसिस पे होगा। यहाँ पे नहीं बताते तो हम सेल के बेसिस पे कर देते, लेकिन यहाँ पे और कंफ्यूजन करने के लिए टर्नओवर बोल दिया। कुछ बच्चों को टर्नओवर पता ही नहीं होगा, अगर ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे तो उनको जो है फिर इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी कि टर्नओवर क्या है, अब टर्नओवर कहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। अगर नहीं भी दिया होता तो भी सेल्स पे बांटते। फिर दूसरा, सैलरीज को बोला है 2:1 के रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो जो सैलरीज है इसको हम 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। रेशियो में बांटना तो आता होगा सबको, किस तरह से बांटते हैं? सर बट आप बता देना एक बार। ठीक है, तो बता दूंगा, चलो। डेप्रिसिएशन को बांटना है 1:3 के रेशियो में। ठीक है, और डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई में जनरल, तो हमें किस किस का बता दिया, डेप्रिसिएशन का बता दिया है, एडवर्टीजमेंट का बता दिया है, सैलरीज का बता दिया है। जनरल एक्सपेंसेस को बांटना है 3:1 के रेशियो में, जनरल एक्सपेंसेस का बता दिया है। किसका नहीं बता दिया, बताया कैरेज इनवर्ड का नहीं बताया। ठीक है, अब कैरेज इनवर्ड क्या होता है? कैरेज इनवर्ड होता है किराया लगता है जब हम गुड्स को परचेज करके लाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसके ऊपर लगेगा, ये परचेज के ऊपर लगेगा। जहां पे जितनी परचेज होगी वहां पे उतना कैरेज लगा होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। कैरेज इनवर्ड किस पे लगता है? जो परचेज इनवर्ड इन परचेज करते हैं हम स्टॉक को, कैरेज इनवर्ड वहां लगता है। तो अब परचेज यहाँ पर 1,20,000 की हुई है और यहाँ पर 4,80,000 की हुई है, तो इसके रेशियो में, परचेज के रेशियो में कैरेज इनवर्ड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर कोई और रेशियो बताया होता तो उसके रेशियो में करते। ठीक है,
तो अब इसमें हमें बेसिकली कुछ चीजें बताई हुई भी हैं कि अगर इन द एब्सेंस अगर कहीं पे बताया ना हो कि पर्टिकुलर एक्सपेंस को किस रेशियो में बांटना है, तो उसका एक जो है जनरल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिस दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, तो जो मैंने पिछली क्लास की वीडियो जो डाली थी उसमें उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, और मैं दोबारा इसमें जो है दिखा देता हूँ। ये मैं खोल रहा हूँ, मॉड्यूल खोल रहा हूँ डिव का। ठीक है, डिव का मॉड्यूल है, इसमें डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग निकालना है हमें। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग तो सबसे लास्ट में होगा, देखते हैं पहले। अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, रिजोल्यूशन, ब्रांच अकाउंटिंग, 4th यूनिट है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, पहला यूनिट। इसके तुम वर्ड मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल से भी कर सकते हो। ठीक है, थ्योरी तो जितने चैप्टर इसमें है तुम्हारे सिलेबस के वो इसी से कर लेना। ठीक है, वही काफी होगा। ये लीज ट्रांजैक्शंस, लीज की थ्योरी इसमें मिल जाएगी तुम्हें, और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की भी थ्योरी मिल जाएगी। सर ये वाली पीडीएफ आपने ग्रुप में भेजी है क्या? ये जो ग्रुप में डिस्क्रिप्शन है ना उसमें है। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है, इसमें ब्रांच अकाउंट के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, थ्योरी भी मिल जाएगी, बाय चांस अगर थ्योरी आ जाए। लेकिन थ्योरी तुम लोग की ज्यादा नहीं है इसमें, ब्रांच अकाउंट में, लीज में भी ज्यादा नहीं है, लीज और डिपार्टमेंटल में भी, उसमें भी थ्योरी कम ही है। और अगर क्वेश्चन में थ्योरी आए और तुम वो क्वेश्चन कर रहे हो तो थ्योरी छोड़कर मत आना। ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अगर तुम्हें नहीं आता, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो तुम्हें आता हो उसके बारे में वो करके आना। ठीक है, ओके सर। अब ये रहा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस की किस बेसिस पे हम अलोकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये टेबल बनी हुई है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस की। तो कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल बेसिस तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सजेस्टेड मेजर्स जो हैं वो एलोकेशन के दिए हुए हैं। या तो तुम्हें क्वेश्चंस में आ जाएगा कि बता दे किस बेसिस पे एलोकेट करना है, अगर नहीं है दिया हुआ तो हम इन बेसिस पे एलोकेट कर देंगे। जैसे एक्सपेंस, किस चीज का एक्सपेंस है, कोई सेलिंग का एक्सपेंस है। ठीक है, सेलिंग का एक्सपेंस है या बैड डेट है। सेलिंग का एक्सपेंस जैसे कि फ्राइट आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, ठीक है, एडवर्टीजमेंट है, और या फिर बैड डेट है, या स्टोरेज एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट अलाउड है, कैरेज है। कैरेज, कैरेज कौन सा वाला आता है इसमें, आउटवर्ड वाला आता है। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे होगा, ये सेल्स के बेसिस पे होगा। किसके बेसिस पे होगा, सेल्स के। कोई भी सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंस अगर है तो वो सेल्स के बेसिस पे करेंगे। रेंट है, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस। ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। यहाँ पे तुम्हें या तो बता दिया होता है कि फ्लोर ऑक्यूपाइड इतना है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम उसको कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लो अगर इसमें ये तीनों चारों एक ही बेसिस पे हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, तो तुम्हारा रेंट दिया हुआ है दोनों का अलग अलग, और नीचे इंश्योरेंस दिया हुआ है उसका जगह का। ये रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस किसके बेसिस पे बांटना है, फ्लोर एरिया के बेसिस पे बांटना है। लाइटिंग,
लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे बांटनी है। जैसे मान लो उसमें तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हें ये इस बेसिस पे बांटना है, जैसे नीचे उसमें एडजस्टमेंट में बताया ना कि पर्टिकुलर एक्सपेंस किस रेशियो में बांटना है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि जो है तुम्हारा एडवर्टीजमेंट को टर्नओवर के बेसिस पे, सैलरीज को 2:1 के बेसिस। अब अगर तुम्हें ये एक्सपेंसेस है तो तुम्हें ये खुद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्सपेंस किसके बेसिस पे बटना होगा। ठीक है, तो हम वहां पे पावर को और लाइटिंग को लाइट्स पॉइंट्स के बेसिस पे बांट देंगे, इनको किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड के बेसिस पे बांट देंगे। ठीक है, इसके अलावा सैलरी को टाइम स्पेंट के बेसिस पे बांट देते हैं, हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग को कंजप्शन पैटर्न के, डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स को एसेट्स की वैल्यू के बेसिस पे बांट देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी, कौन से को किसके बेसिस पे बांटेंगे। ठीक है, और जनरल चीज भी होती है, हम देख के भी खुद पहचान सकते हैं कि कौन से को किस चीज पे बांटना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि ये कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है, तो कैरेज इनवर्ड किस पे होता है, परचेज पर होता है कैरेज इनवर्ड, जब हम गुड्स को परचेज करके लाते हैं। और अगर कैरेज इन आउटवर्ड होता तो हमें पता है कैरेज आउटवर्ड जो है वो जब लगता है जब हम गुड्स को बेचते हैं। ठीक है, तो बेचते टाइम पे जो कैरेज लगता है वो कैरेज आउटवर्ड कहलाता है। तो कैरेज आउटवर्ड डायरेक्ट सेल्स के बेसिस पे लगेगा और कैरेज इनवर्ड जो है वो परचेज के बेसिस पे लगेगा, क्योंकि वहां पे हमारे पास गुड्स आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, किस तरह से अपोर्शन करते हैं। इसका मैं एक काम करता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ ताकि आप लोग इसको याद कर लो, या आपकी बुक में जो दिया होगा वो और अच्छे से उसमें देख लेना। ठीक है, तो बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट डाल देता हूँ इसको। एक्स्ट्रा क्लासेस, एक और। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि किस तरह से हमें इसको अपोर्शन करना है। ठीक है, बाकी इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना ही हमें सीखना है। बाकी जो तुम्हारा वो है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, तो वो वैसे ही बनेगा जैसे हम बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों को बेसिस को मैंने सेंड कर दिया है। अब इसके बाद इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स भी होता है, तो इसमें जैसे हमारा बोला है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लीज प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ए जो है गुड सेल कर रहा है डिपार्टमेंट बी को नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर। तो इसका मतलब जो डिपार्टमेंट ए का आउटपुट है वो डिपार्टमेंट बी का इनपुट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो डिपार्टमेंट ए की सेल्स आएगी वो डिपार्टमेंट बी की परचेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला है इंटर ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ये हुआ है। तो इसमें हमें ओपनिंग स्टॉक बता दिया है, परचेजेस दिखा दिया है, दोनों डिपार्टमेंट की इंटर ट्रांसफर बता दिया है, वेजेस हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दोनों को अलग दिखा दिया, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट अलग दिखा दिया है, सेल्स को दोनों को अलग दिखा दिया है, ऑफिस एक्सपेंसेस को अलग दिखा दिया है। ठीक है, तो इनमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसका एक्सपेंस है वो उसके में चला जाएगा। इसके बाद सैलरीज को डायरेक्ट रेशियो बता दिया कि इस रेशियो में बटेगा इतना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस डायरेक्ट रेशियो बता दिया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सेल्स के रेशियो में बटेगा, तो सेल्स हमारा कहाँ है, ये है, तो सेल्स के रेशियो में बांट देंगे, और डेप्रिसिएशन 1:3 के रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, सिंपल बुक करेंगे जैसे हम बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट
बस इसमें क्या होगा कि दो डिपार्टमेंट है, दो डिपार्टमेंट के अकाउंट, दो कॉलम बन जाएंगे, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। ठीक है, तो जो ओपनिंग स्टॉक है यहाँ से देखेंगे कि पहले हमें पहचानना होगा कि कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा पीएनएल में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे ट्रेडिंग में जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल में जाते हैं। ठीक है, मैंने ये क्लास में समझाया भी था हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन पे होते हैं, ठीक है, किस पे होते हैं, प्रोडक्शन पे होते हैं, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं या रॉ मटेरियल परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, फैक्ट्री का कोई भी खर्चा हो या हमें लगे वो मतलब बाय नेचर जो है ये पता हो कि वो प्रोडक्शन का एक्सपेंस है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। उसके अलावा गोडाउन के एक्सपेंसेस, ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेल्स के एक्सपेंसेस, वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो कुछ एक्सपेंसेस की कैटेगरी अगर मैं बताऊं तो क्या क्या होगा, जैसे एक हो गया हमारा प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, एक हो गया गोडाउन एक्सपेंसेस, ठीक है, एक हो गया सेल्स एक्सपेंसेस, एक हो गया ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, और रॉ मटेरियल तुम्हारा ये इसी में ही आ जाता है प्रोडक्शन में। ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया दूसरा। इसके अलावा ये तो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद आता है एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, इंटरेस्ट देना, ठीक है, जो लोन पे इंटरेस्ट दिया जाता है, फिर डिविडेंड देना। इसके अलावा फाइनेंस एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे एसेट्स के ऊपर होते हैं, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी इसमें ही आ जाता है। ठीक है, वो नॉन कैश एक्सपेंस है, जैसे हमारा उस पर लग रहा है, मशीनरी पे लग रहा है, तो मशीनरी के टाइम पे वो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसलिए वो हमारा उसमें आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाता है। इन्वेस्टमेंट एसेट से रिलेटेड कोई भी है, डेप्रिसिएशन है या हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, वो सब जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस में आता है। फिर इसके अलावा फाइनेंसिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया। इसके अलावा जो भी इनकम्स होती हैं वो भी हमारे जो है वो भी इसमें नहीं आती हैं ट्रेडिंग में। इसके अलावा जो हमारे वो होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी हमारी वो पीएनएल में जाती हैं। बस कुछ गिने चुने एक्सपेंसेस हैं जो हमें याद रखने हैं जो ट्रेडिंग में जाते हैं। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा कि हाँ ट्रेडिंग के कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। बाकी सारे एक्सपेंसेस जो है वो पीएनएल में जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ओपनिंग कॉस्ट ट्रेडिंग में जाएगा, परचेजेस ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है, इंटर ट्रांसफर ऑफ गुड्स ये भी ट्रेडिंग में जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ये पीएनएल में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है, सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस पीएनएल में जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सैलरीज पीएनएल में जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएनएल में जाएगा, एडवर्टाइजमेंट पीएनएल में जाएगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाएगा। ठीक है, तो पहले ट्रेडिंग में हमें ये वाला एक्सपेंस दिखाना है, ओपनिंग ऑफ स्टॉक, परचेजेस, इंटर ट्रांसफर ऑफ गुड्स, वेजेस, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स। ठीक है, बाकी जो रूल है वो हमारे ट्रेडिंग एंड पीएनएल के ही अप्लाई होंगे। तो ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया, टू परचेजेस दिखा दिया, ठीक है, परचेजेस हमारा देखो कितना कितना था, परचेजेस हमारा 4,25,000 इस डिपार्टमेंट का था, ठीक है, 3,50,000 इस डिपार्टमेंट का था, तो 4,25,000 और 3,50,000। ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम ए से क्या ट्रांसफर हुआ है इसमें सर? अगर क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड दिया है तो फिर उसको कैसे करना है? कैरेज इनवर्ड जो है वो परचेज के ऊपर होता है, तो परचेज से रिलेटेड है तो वो डायरेक्ट है। कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो सेल्स पर होता है, तो वो इनडायरेक्ट होता है। ओके सर। कैरेज इनवर्ड को हम ट्रेडिंग में दिखाते हैं, कैरेज आउटवर्ड को हम
उसमें दिखाते हैं, P&L में दिखाते हैं। ठीक है, तो फिर ट्रांसफर फ्रॉम ए से ट्रांसफर आया है, देखो इसमें ए से ट्रांसफर कितना आया था, 12,25,000, और बी में तुम्हारा, इसमें ए वाले में नहीं था, ए से बी में गया था सिर्फ। ठीक है, तो हमने ए में दिखा ए का दिखा दिया बी में 12,25,000, और इसमें जो है वो डैश है। ठीक है, इसमें नहीं आया, ये जो है वेजेस दिखा रहा है, ये ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये परचेज ट्रांसफर फ्रॉम है, यहाँ पे डैश दिखा दिया, यहाँ पे वो बस उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दिया सीधा सीधा। बस हमें ये पता होना चाहिए वो जा कहाँ, वो उसको हमें डालना कहाँ है। ठीक है, जैसे वेजेस जैसे बताया, वेजेस वैसा का वैसे ही हमने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद सेल्स जैसे बताया वैसा का वैसे ही डाल दिया। अब ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी हुआ था, तो ये बी में आया है तो ए से गया होगा, तो वहां पे क्वेश्चन में तो दिखाया नहीं है कि कहीं पे कि बी को जाता हुआ ट्रांसफर टू बी। ठीक है, कहीं पे भी नहीं है 12,50,000, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जब ये बी में आया है, ए से बी में आया है, तो ए में भी दिखाया जाएगा कि बी में वो जा रहा है। ठीक है, तो कहीं पे भी एक में बता देगा, जैसे यहाँ पे इंटर ट्रांसफर टू बता देता कि हमने बी में किया है, तो यहाँ पे तो हम अंडरस्टूड हो जाता कि बी में वो आया है, क्योंकि ऊपर ही बता दिया कि इंटर ट्रांसफर हो रहा है, डिपार्टमेंट ए गुड सेल कर रहा है डिपार्टमेंट बी को। ठीक है, तो बी जो है वो रिसीवर होगा, ए जो है वो गिवर होगा यहाँ पर। तो अगर ये रिसीवर है इतने का, इसके मतलब ए जो है वो भी गिवर होगा, तो उसमें जो है हमें क्रेडिट साइड में दिखा देना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसफर टू बी। ठीक है, जितना हम यहाँ पे दिखाएंगे इसमें बी में, उतना हमें यहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी अंडरस्टूड है, यहाँ से गया है तो यहाँ पे आया है, तो यहाँ से गया भी है। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जैसे दिखाया है, जैसे बोला है वैसे हमने दिखा दिया। फिर बैलेंसिंग करना तो आप लोग को आता होगा, टोटल करेंगे दोनों साइड का, देखेंगे किस साइड ज्यादा है, टोटल में वो आ जाएगा जिस साइड ज्यादा है। यहाँ पे टोटल इस साइड का ज्यादा आ रहा था, तो वही चीज हमने यहाँ पर भी दिखा दी है। फिर बैलेंस कर दिया है, इसके इसमें से इसका टोटल माइनस कर दिया है, इसमें से इसका टोटल माइनस कर दिया है। ठीक है, तो बैलेंस आ गया, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसका ग्रॉस प्रॉफिट ये आ गया। ठीक है, फिर अगले में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नीचे बन जाएगा, इसका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा, सॉरी इसका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा, और इसका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी में आ जाएगा। ठीक है, फिर जो एक्सपेंसेस हमें दिए हैं ऑलरेडी उनको दिखा देंगे एज इट इज। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दिया हुआ है वो एज इट इज दिखा दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है एज इट इज दिखा दिया। अब बाकी जो हमें बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे ये सैलरीज बोला था, सैलरीज को बांटने के लिए बोला है 2:1 में, और हमारा एक्सपेंस है ये। अब बांटने का तरीका जो क्या होता है कि अगर हमें 2:1 में बांटना है, तो इसका टोटल करते हैं पहले। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 1 + 2 + 1 3, तो इसका मतलब एक को जो मिलेगा 2/3 मिलेगा, और दूसरे को मिलेगा 1/3। ठीक है, अब किसको 2/3 और 1/3 कैसे मिलेगा, तो जो ऑर्डर में यहाँ पे बताया गया है उसी ऑर्डर में हम देंगे। तो इसमें ए को 2/3 मिल जाएगा, बी को 1/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको बांटने के लिए क्या करेंगे, 2/3 में डिपार्टमेंट ए को इज इक्वल टू 472,500 इंटू कर देंगे उसके रेशियो से 2/3 से, और डिपार्टमेंट बी को इज इक्वल टू 472,500 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रेशियो से 1/3 से। ठीक है, और कैलकुलेटर से करना है, हमें खुद से तो करना नहीं है, कैलकुलेटर उठाएंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, 4,247,2,500 इंटू 2/3। ठीक है, 3,15,000, और दूसरे वाले का हो जाएगा 4,72,500 इंटू 1/3। ठीक है, 1,57,500। ठीक है, तो ए के कॉलम में 3,15,000 डाल देंगे, बी के कॉलम में 1,57,500 डाल देंगे। ठीक है, अब आप लोग करके दिखाओ इसको, कैलकुलेटर है या मोबाइल है, किससे करोगे इसको करके, या ऐसे ही बताओ पहले मुझे, कैलकुलेटर से तो हो ही जाएगा। ये रेशियो है, तो रेशियो क्या बनेगा 3:1 का, ए का क्या होगा सर 3/4 और 1/4। 3/4, और बी का 1/4 हो जाएगा।
तो सीधा सीधा 1,57,500 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ए के लिए, और 1,57,500 को 1/4 से कर देंगे पी के लिए। क्लियर है सबको? इस चीज में किसी को डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि बेसिस जो है मेन चीज इस क्वेश्चन की यही है कि किस तरह से हमें उसे बांटना है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? एक बार करके देख लो प्रैक्टिस, पता चल जाएगा। इसको भी बांटो, इसको भी बांटो। ठीक है, इसका रेशियो ये है और इसका रेशियो ये है। कर रहे हो सब लोग? कॉपी पेन लेकर के कौन कौन बैठा है? बैठा है कोई 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 कॉपी पेन लेकर के? दिखाओ कैमरा ऑन करके। अभी निकाल रहे हैं। अच्छा, अभी निकाल रहे हो, ठीक है, कोई नहीं। क्वेश्चन करके सबको दिखाना है कैमरे पर। दिखाऊं एक बार और क्वेश्चन? पहले कर लो। इसको बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 के रेशियो में, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:3 के रेशियो में। इसमें बैलेंस शीट बनती है? नहीं, इसमें बैलेंस शीट का नहीं आएगा, इसमें बस ये ट्रेडिंग और पीएनएल आएगा। मेन चीज इसमें होता है कि किस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाकी अकाउंट कौन सा कहाँ पर जा रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग में क्या आना है, पीएनएल में क्या आना है, वो तो हमारा सब उसमें आ जाएगा, फाइनल अकाउंट वाले क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसमें वो चीज चेक नहीं होती। यहाँ पे जो चेक करते हैं बस सिर्फ अपॉर्चनमेंट चेक करते हैं कि बच्चे को ये अपॉर्चनमेंट करना आता है या नहीं आता है। हुआ क्वेश्चन? दिखाओ जरा किस किस का हुआ है। कौन कौन कर रहा है ये तो बताओ कम से कम, वरना बेकार में मैं बैठता हूँ। कैलकुलेशन दिखाने या फिर क्वेश्चन सॉल्व करके पूरा टेबल बना के? बस कैलकुलेशन जो अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला था ना 1:3 में, 3:1 में, बस वो कैलकुलेशन दिखाना है।
थ्री बाई फोर, 1/4, 1/4, 3/4, ठीक है। और किसी ने किया? चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, टाइम वरना ज्यादा लग जाएगा। तो इसको हम बांटना हमने देख लिया। अब ये यहाँ पर तो हमें रेशियो पता था, ठीक है, यहाँ पे भी रेशियो पता था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सेल्स के रेशियो में बांटना है, ठीक है, और सेल्स हमारी यहाँ पर दी हुई है। तो अब इसमें हमें ऐसा नहीं है कि अब हमें पहले रेशियो कैलकुलेट करना होगा, सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। इन दोनों का टोटल कितना है, इन दोनों का टोटल हमने देख लिया कितना है, 4 लाख, या इनके जो 3 जीरो हैं वो 3 जीरो खत्म कर दो, पहले जितना डिवाइड हो सकता है डिवाइड कर लो। रेशियो बनाना का मन करता है तो रेशियो बना लो, अगर नहीं करता है तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। दोनों की सेल्स को प्लस कर लो, 40,25,000 प्लस 26,25,000, ठीक है, तो 66,50,000, ठीक है, टोटल सेल्स पता चल गई हमें 66,50,000, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि जब हम ए डिपार्टमेंट को देंगे तो उसमें लिखेंगे 40,25,000, 40,25,000 डिवाइडेड बाई 66,50,000 इनटू किस चीज को बांटना है, हमें बांटना है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को, इनटू इसमें इनटू लगा देंगे 14 लाख, ठीक है। तो 14 लाख को एक में बांटेंगे, 40,25,000 अपॉन 66,50,000, और दूसरे को बांटेंगे, दूसरे में ऊपर 26 कर देंगे, 26,25,000 अपॉन 66,50,000, ठीक है। और अगर रेशियो बनाना है तो रेशियो बना लो, रेशियो भी ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, सिंपल है। जो पहले है उसके ऊपर, उसको ऊपर रखेंगे, 40,25,000 डिवाइडेड बाय कितना था, 26,25,000, ठीक है। 3 जीरो पहले उड़ा दो इसके, फिर इसको जितने से डिवाइड हो सकता है उतने से डिवाइड करते चले जाओ। पहले 5 से हमें सिंपल दिख ही रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो पहले 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 5 से करेंगे तो 5 8 जा 40, 0, 5 5 जा 25, ये 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 0 30, 5 1 जा 5, ये भी 5 से हो रहा है, 5 1 जा 5 0, 5 5 जा 25, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला 2 से नहीं हो रहा है, नीचे वाला भी 2 से नहीं हो रहा है, ऊपर वाला 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, नीचे वाला हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला ही नहीं हो रहा, तो हमें तो कॉमन से करना होता है। अब सिंपल हम इसमें देख भी सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका कोई है या नहीं है, तो थोड़ा लंबा बैठेगा लेकिन कर सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, इसका डिवाइड करो 105 से, 1 टाइम्स में जाएगा 105, बचा कितना, 11 में से 5 गए, बचे 6, और यहाँ पर 5 बचा है 56, ठीक है। तो यहाँ पे 105, 105 ये 336, ये जाएगा 1 टाइम्स में जाएगा 56 हो जाएगा, अब बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 4, 49, फिर 56, 56 भी हमारा 1 टाइम्स में जाएगा 49, अब बचा कितना 7, और फिर यहाँ पे 49 बचा है, ये 7 टाइम्स में जाएगा 49, तो लास्ट में से क्या डिवाइड कर रहा है, 7 डिवाइड कर रहा है, तो 7 भी इसका कॉमन फैक्टर हो गया। तो 7 2 जा 24, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, और यहाँ पे भी 7 1 जा 7, और 7 5 जा 35, तो ये 23:15 हो गया। लेकिन ये सब हमें करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा सीधा वही रूल अपनाएंगे, दोनों को टोटल करेंगे, हमारा 66 आया, 66 लाख कितना था, 66,50,000 था, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो 66,50,000, और ऊपर फर्स्ट वाले का कितना था, 46, कितना था 40,25,000, 40,25,000, तो उसी में बांट देंगे डायरेक्ट, कोई रेशियो निकालने की जरूरत यहाँ पे हमें होगी नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा,
ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें किसको बांटना है, टर्नओवर के रेशियो में बांटना है, इसका मतलब सेल्स के रेशियो में बांटना है। किस चीज को बांटना है टर्नओवर के रेशियो में, एडवर्टीजमेंट को, 45 लाख को। ठीक है, तो 45 लाख को बांटने के लिए हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि पहले 45,000 को बांटना है, किसके रेशियो में, सेल्स के रेशियो में बांटना है, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 1,90,000 टोटल हो गया इन दोनों का। तो पहले वाले को मिल जाएगा 11,50,000 डिवाइड बाई 1,90,000। ठीक है, तो सीधा सीधा हम पहले 1,50,000 11,50,000 को 1,90,000 से डिवाइड कर लेंगे। अगर पहले हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई जो है वो नहीं आएगा कैलकुलेटर में। ठीक है, कैलकुलेटर मना, सर 1,90,000 कैसे आएगा? इन सॉरी 1 लाख नहीं, ये आ गया 19 लाख। ठीक है, 7 11 19 लाख आएगा। तो 11,50,000 ऊपर है और नीचे 19 लाख है। 11,50,000 जल्दी जल्दी में मुंह से निकल जाता है। 11,50,000 प्लस 7,50,000। ठीक है, तो 19 लाख हो जाएगा। तो 11,50,000 को 19 लाख से पहले डिवाइड करेंगे, क्योंकि फिर अगर हम डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर में वो चीज होता नहीं है, इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 11,50,000 से अगर हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ये हमें मना कर देगा, लेकिन यहाँ पे तो हो गया। ठीक है, फिर इसको डिवाइड कर देंगे 19 लाख से। ठीक है, या सिंपली हम पहले क्या करेंगे, अब ये देखो पॉइंट में आया है, तो पॉइंट में आया है तो इसको अप्रोक्स कर लेंगे। ये 8 है इसमें, तो यहाँ पर 1 इंक्रीज हो जाएगा। अप्रोक्स करना तो सबको आता होगा। तो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि पहले जो जितने जीरो आपस में कट रहे हैं वो जीरो काट देंगे, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब हमारी कैलकुलेशन और आसान हो गई। तो अब हमें सिर्फ करना है 4,500 को मल्टीप्लाई 115 से और फिर डिवाइड करना है 19 से। ठीक है, तो ये आया 27,236.8421। ठीक है, तो अब इसको बताने की जरूरत है, इसको अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे, या सबको आता है? आता है सबको अप्रोक्सीमेशन करना? सर एक बार बता दो। एक बार बता दूं, तो अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं। अप्रोक्सीमेशन करने के लिए देखो क्या होता है, जो भी नंबर है, अगर वो नंबर जिसको हमें हटाना है, ठीक है, कौन सा नंबर जिसको हमें हटाना है, जैसे यहाँ पर हमारा लास्ट में मान लो कोई नंबर लिख लेते हैं 28.63। ठीक है, तो जो भी नंबर है उसको अगर हमें हटाना है, जैसे यहाँ पे मान लो अगर हमें 3 को हटाना है, तो हम 3 को देखेंगे कि वो, मतलब 3 को हम देखेंगे वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। तो इसमें 2 कैटेगरी होती हैं, एक 0 to 4 की कैटेगरी होती है, एक 5 to 9 की कैटेगरी होती है। तो 0 to 4 को हम कोई वेटेज नहीं देते हैं। ठीक है, उसको बस सीधा हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। 0 to 4 नंबर है, यानी कि अगर यहाँ पे अगर हमारा 4.4 होगा या 4.3 होगा या 4.2 होगा या 4.1 होगा, तो इनको हम ऐसे ही हटा देंगे, वो डायरेक्ट हम उसको 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में। फिर अगर 5 to 9 नंबर होगा वो, तो उसको हटाने के लिए अब इसको हम वेटेज देते हैं। इसको हटाने के लिए हमें हटाने से पहले इसको हटाने के बाद इसके पहले हमें एक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 1 ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान लो 4 पॉइंट हम लिख देते हैं यहाँ पे 5, तो अप्रोक्सीमेशन में 5 को हटाने से पहले इसके पिछले जो नंबर है उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो 4 के जगह ये वाला 4 के जगह क्या हो जाएगा, ये 5 लिखेंगे इसको। इसी तरह से मान लो अगर ये 7.5 होता, तो 5 को हटाने के लिए 5 को तो हटा देंगे, 7 में एक ऐड करना पड़ेगा, तो वो 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 हो या 6 हो या 7 हो या 8 हो या 9 हो, तो जहां से हम हटा रहे हैं अगर वहां पर वो नंबर है तो उससे पिछले वाले में ऐड करना होगा। जैसे यहाँ पर हमारा नंबर क्या है, यहाँ पर हमारा नंबर आया है 27
236.8421। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर को, ताकि अच्छे से समझ लें इसको। ये नंबर है 27236.8421,052। ठीक है, तो एक एक नंबर को हटा के देखते हैं। ये 2 है, 0 to 4 की कैटेगरी में, तो ये ऐसे ही हट जाएगा, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नंबर ये हो जाएगा। लेकिन ये 5 है, 5 को हटाना है तो इससे पहले हमें 1 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तब 5 हटेगा। तो इसका मतलब हमारा नंबर हो जाएगा 27236.8421। ठीक है, तो 0 की जगह ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही 0 को हटाएंगे, अगर हमें 0 को हटाना होगा तो कुछ नहीं करना, 1 को हटाना है तो कुछ नहीं करना, 2 को हटाना है कुछ नहीं करना, 4 को हटाना है कुछ नहीं करना। ठीक है, सीधा वो ऐसे ही हट जाएगा नंबर। ठीक है, लेकिन अब ये 8 को हटाना है, तो 8 हमारा 5 to 9 में आता है, तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +1 करना पड़ेगा इससे पिछले वाले नंबर में। तो अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा 27237। ठीक है, ठीक है। तो अब दूसरा वाला नंबर है, दूसरा वाला नंबर हमारा आएगा, यहाँ पे तो हमने मल्टीप्लाई किया था उसको किससे, 11,50,000 से, और नीचे 19 लाख था। तो जब हम इसके लिए निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे डिपार्टमेंट वाई के लिए, तो 11,50,000 की जगह 7,50,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 45,000 इंटू 7,50,000 डिवाइडेड बाई 19 लाख। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5040 यहाँ से चले गए और 10 हमारा ये चला गया, तो 4500 इंटू 75, 4500 इंटू 75 क्या गया, डिवाइडेड बाई 19 इज इक्वल टू, ये आ गया 17,763.157। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 है, तो ये 1 ऐसे ही हट जाएगा हमारा, तो अब नंबर बचेगा हमारा 17,763। ठीक है, तो अब ये कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड को परचेज के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, तो पर इसको भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे जैसे हमने सेल्स के बेसिस पे डिवाइड किया है। ठीक है, कैरेज इनवर्ड को 30,000 को पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 11 लाख और 20,000 और 4,80,000। ठीक है, तो ये 16 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो पहले को डिवाइड करने के लिए 30,000 इंटू 16, वो 11,20,000 डिवाइड बाई 16 लाख, और दूसरे में डिवाइड करने के लिए 30,000 इंटू 4,80,000 डिवाइड बाई 16 लाख। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, तो ये रहा हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। ये तो सिंपल बन जाएगा सारा, हम डाल देंगे, लिख देंगे रेशियो में ये है, डालने के बाद फिर हम उसको जो है नेट प्रॉफिट निकाल देंगे। नेट प्रॉफिट निकालने का वही तरीका है, सिंपल है एकदम, ये इससे ज्यादा आसान कोई और नहीं हो सकता। जब अब अगर तुम्हें जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को भी बोल दिया, ठीक है, जैसे पिछले साल वाले क्वेश्चन में तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को नहीं आया था। ठीक है, इसमें सिर्फ तुम्हें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाने को बोला है। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाने का मतलब क्या है, उसमें 2 कॉलम हम करके बनाएंगे, डिपार्टमेंट ए का और डिपार्टमेंट बी का। अब जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2014। ठीक है, तो इसमें हमें क्या चीजें दिखानी होगी, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है दोनों डिपार्टमेंट का। ठीक है, ये तो यहां से हटा दो, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। ठीक है, तो ये अमाउंट है। टू स्टॉक रिजर्व डिपार्टमेंट बी का इतना आ जाएगा, बाय डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट, ए डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट इतना है, बी डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट इतना है। ठीक है, दोनों का हमने नेट प्रॉफिट दिखा दिया। ठीक है, एक का नेट प्रॉफिट 4,11,757, एक का नेट प्रॉफिट 46,743। ठीक है, दोनों का नेट प्रॉफिट दिखा दिया। और ये है स्टॉक रिजर्व दिखाया हुआ है डिपार्टमेंट बी का।
अब डिपार्टमेंट बी का 81, 66, 7 ये कहाँ से आया है? ठीक है, ये उसकी लोडिंग है जो इंटर डिपार्टमेंट हुआ था। ठीक है, जब भी इंटर डिपार्टमेंट होता है तो उसकी हमें लोडिंग डालनी होती है। तो लोडिंग निकालने का तरीका इसमें दिखाया है कहीं, देख लेते हैं एक बार। इसमें नहीं दिखाया हुआ। ठीक है, चलो छोड़ो इसे। तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस को स्किप कर देते हैं, अभी अगली क्लास में देख लेंगे, मैं कहीं और से निकाल लूंगा। ये तो सिंपल है, समझ में आ गया। बाकी कुछ क्वेश्चंस इसके मैं दूसरी बुक से डाल दूंगा, वो क्वेश्चंस करके देखना, अगर उसमें कोई डाउट होते हैं तो अगली क्लास में उसको कर लेंगे। ठीक है सर, एक बार प्रैक्टिकल के क्वेश्चन समझा दो। कौन सा प्रैक्टिकल का?